आपने ब्राजील में स्नेक आइलैंड के बारे में तो सुना ही होगा, जहां हर दूसरे कदम पर एक जहरीला सांप देखने को मिल जाता है। यही वजह है कि इस आइलैंड पर सांपों के अलावा कोई दूसरे जानवर या इंसान नहीं रहते हैं, क्योंकि यह सांप उन्हें ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आइलैंड दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के घर में कैसे तब्दील हुआ और इसके पीछे असल वजह क्या थी? स्नेक आइलैंड कैसे बन गया? छोटा सा द्वीप ब्राजील के साओ पाउलो शहर से कुछ किलोमीटर दूरी पर समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड है, जिसका असल नाम इल्हा दी क्यूमादा ग्रांडे है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे स्नेक आइलैंड के नाम से ही जानते हैं। यह आइलैंड सिर्फ 106 एकड़ की भूमि पर फैला हुआ है, जहां लाखों की संख्या में जहरीले सांप पाए जाते हैं। स्नेक आइलैंड पर आम लोगों का जाना बिल्कुल मना है, जबकि इस जगह पर सिर्फ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को कुछ घंटों के लिए रिसर्च वर्क करने के लिए भेजा जाता है। यह पूरा इलाका घने पेड़ पौधों से ढका हुआ है, लेकिन इनके बीचों बीच एक लाइट हाउस देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि अगर इस आइलैंड पर लाइट हाउस है तो वहां कभी ना कभी इंसान भी जरूर रहते होंगे। पुराने समय में जब समुद्री जहाजों को ट्रैक करने के लिए जीपीएस सिस्टम नहीं होता था, तो ऐसे छोटे बड़े आइलैंड्स पर एक ऊंचा सा लाइट हाउस बना दिया जाता था। उस लाइट हाउस में दिन रात लाइट जलती रहती थी, जिसे समुद्र में सफर कर रहे जहाज दूर से ही देख लेते थे। इससे यह पता चल जाता था कि सामने आइलैंड है, जिससे जहाज के आइलैंड से टकराने या फिर कोई दुर्घटना होने का खतरा काफी कम हो जाता था। लेकिन आइलैंड पर लाइट हाउस को सक्रिय रूप से चलाने के लिए एक कर्मचारी को 24 घंटे वहां रहना पड़ता था, फिर चाहे आइलैंड सुनसान हो या फिर उसमें लोग रहते हो। वर्तमान समय में स्नेक आइलैंड पर लाइट हाउस ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है, लेकिन 1920 के आसपास इस लाइट हाउस में एक कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहता था। हालांकि एक रात तेज समुद्री तूफान आया और कर्मचारी समेत उसके पूरे परिवार की मौत हो गई थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उस परिवार की मौत सांपों के काटने की वजह से हुई थी। यही वजह थी कि इस घटना के बाद किसी दूसरे कर्मचारी ने स्नेक आइलैंड में जाकर काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन यहां सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस स्नेक आइलैंड में इतने सारे सांप कब, कैसे और कहां से आए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में आज से लगभग 11000 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि तब यह आइलैंड साउथ अमेरिका की जमीन से जुड़ा हुआ था और अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा था। उस वक्त पूरे महाद्वीप पर जहरीले सांप हुआ करते थे, जबकि कई लोग जहरीले सांपों के काटने से भी जाते थे। वहीं नदी और तालाब किनारे 20 फीट लंबे सांप भी विकसित होने लगे थे, जिसकी वजह से अमेरिकी नागरिकों की मुश्किलें दिन बदनी जा रही थीं। इसी दौरान धरती पर आखिरी शीत युग की समाप्ति हो चुकी थी। अटलांटिक महासागर में बर्फ पिघलने की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा था। इस वजह से समुद्री लहरों का आकार बड़ा होने लगा और समुद्र में तेज हलचल होने की वजह से साउथ अमेरिका की जमीन का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जो आगे चलकर स्नेक आइलैंड के नाम से मशहूर हो गया था। साउथ अमेरिका के दूसरे हिस्सों की तरह टूटकर अलग हुए आइलैंड पर भी सांप रहते थे, जो अब जमीन के एक छोटे से टुकड़े में फंस चुके थे और उनके चारों तरफ विशाल समुद्र था। इतना ही नहीं, उस द्वीप पर ऐसा कोई जानवर नहीं रहता था जो सांपों का शिकार करके उन्हें अपने खाने के रूप में खाता। लेकिन सांपों के लिए आइलैंड पर खाने की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह चूहे से लेकर गिलहरी पक्षी उनके अंडे समेत हर छोटे जीव को अपना शिकार बना सकते थे। वहीं आइलैंड का आकार भी छोटा था, इसलिए सांपों को अपना शिकार ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस तरह सांपों की आबादी में इजाफा होता चला गया और आइलैंड पर रहने वाले जीव धीरे धीरे खत्म होने लगे, जिसकी वजह से सांपों के लिए खाने की कमी होना तय था। स्नेक आइलैंड पर रहने वाले सांपों ने अपने शिकार करने के तरीके के साथ अपने खाने की जरूरतों में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करते तो आयरलैंड से सांपों की आबादी पूरी तरह से खत्म हो सकती थी। इन सांपों ने माइग्रेट करने वाले पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया था, जो अपनी यात्रा के दौरान लंबी उड़ान की थकान मिटाने के लिए स्नेक आइलैंड पर आराम करने के लिए रुकते थे। लेकिन उन पक्षियों के लिए आराम मौत की वजह बन जाता था, क्योंकि इसने कालन पर रहने वाले सांप बहुत ही जहरीले थे और उनके जहर की चंद बूंदें पक्षियों को मौत के घाट उतार देती थीं। इस तरह आइलैंड पर रहने वाले सांप विकास क्रम और खाने में बदलाव करने की वजह से दिन बदनी होते चले गए, जिनमें से एक जहरीले सांप को गोल्डन लांस हेडपिट वाइपर के नाम से जाना जाता है। यह सुनहरे रंग का सांप देखने में जितना खूबसूरत लगता है, इसका जहर उतना ही खतरनाक और जानलेवा है।
इस्सा के जहर की कुछ बूंदें इंसान की मांसपेशियों को गला सकती हैं, जिसकी वजह से इंसान की चंद मिनटों में मौत हो जाती है। अब आप यह तो समझ गए होंगे कि स्नेक आइलैंड पर इतने सारे सांप कैसे और कब आए, लेकिन वहां सांप कितने जहरीले हैं यह जान लेना भी जरूरी हो जाता है। स्नेक आइलैंड पर रहने वाले सांपों और उनका शिकार होने वाले इंसानों को लेकर ब्राजील में कई कहानियां मशहूर हैं, जिनमें से एक कहानी के मुताबिक एक शख्स अपनी नाव में बैठकर स्नेक आइलैंड तक पहुंचा था। उस आदमी को आइलैंड पर रहने वाले सांपों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। लिहाजा वह अपनी नाव आइलैंड के किनारे छोड़कर जंगली फलों की तलाश में अंदर चला गया, लेकिन वह इंसान वापस कभी लौटकर नहीं आया, जिसके बाद उसे ढूंढने के लिए कुछ लोग स्नेक आइलैंड की तरफ रवाना हुए, लेकिन उनका भी कोई अता पता नहीं चला था। कुछ हफ्तों बाद अधिकारियों की एक टीम स्नेक आइलैंड में गई, तो वहां उन्हें उस नाव वाले शख्स के अलावा दूसरे लोगों की लाशें मिली और उनके शरीर पर सांप के काटने के निशान बने हुए थे। गोल्डन लैंसेट वाइपर स्नेक सिर्फ स्नेक आइलैंड पर ही पाया जाता है, जो इंसानों के प्रति बहुत ही आक्रामक रवैया रखता है। हालांकि कुछ महाद्वीपों पर गोल्डन लांस हेड की उप प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन वह इतने जहरीले या हमलावर प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। यह सांप शिकार पर घात लगाकर हमला नहीं करता है, बल्कि इसने अपने विकास क्रम के दौरान पक्षियों को डसने की कला विकसित की थी और इसी वजह से इस सांप का जहर इतना घातक माना जाता है। इस स्नेक आइलैंड पर जहरीले सांपों की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए वहां लाइट हाउस पर किसी भी कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं भेजा जाता है, जबकि लाइट हाउस पर काम करने वाले पुराने कर्मचारी और उसके परिवार की मौत की वजह से दूसरे कर्मचारी खौफ में रहते हैं। वैसे तो स्नेक आइलैंड पर आम लोगों के जाने पर ब्राजील सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन कुछ लोग सांप के जहर को इकट्ठा करके उसे ऊंचे दामों में बेचने के लालच में आयरलैंड पर गैर कानूनी रूप से चले जाते हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि उन लोगों को स्नेक आइलैंड पर रहने वाले खतरनाक सांप डस लेते हैं और उनकी मौत हो जाती है, जबकि कुछ लोगों को इस इलाके की निगरानी कर रहे कोस्टल गार्ड्स गिरफ्तार कर लेते हैं। दुनिया भर में कई जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनके जहर की कीमत 25 लाख तक हो सकती है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी इस आइलैंड पर सांपों की विभिन्न प्रजातियों का पता लगाने के मकसद से जाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि स्नेक आइलैंड पर रहने वाले कई सांपों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सांप के जहर का यूज कई महंगी दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता है, जबकि यह कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज करने में भी सहायक भूमिका निभाता है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सांप के जहर की मांग काफी तेज हो गई है, जिसके लिए लाखों रुपए की डील की जाती है। वहीं वैज्ञानिक स्नेक आइलैंड में रिसर्च वर्क करके सांपों के जहर की तुलना करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस जहर से कौन सी बीमारी का सटीक इलाज किया जा सकता है। हालांकि स्नेक आइलैंड समेत दुनिया भर में ऐसे बहुत से सांप पाए जाते हैं जिनका एंटीडोट अब तक बनाकर तैयार नहीं किया गया है और उन सांपों के काटने से इंसान की मौत होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। भले ही आज स्नेक आइलैंड साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इस आइलैंड की मौजूदगी से अमेरिका वासियों को राहत की सांस लेने में आसानी होती है। दरअसल स्नेक आइलैंड के अलग हो जाने के बाद अमेरिका में सांपों की आबादी कम हो गई थी और इंसानों की आबादी बढ़ने के साथ कई सांप मर गए तो कई विलुप्त हो गए थे। अगर स्नेक आइलैंड साउथ अमेरिका से अलग नहीं हुआ होता तो शायद वहां पैदा होने वाले खतरनाक और जहरीले सांप अमेरिकी नागरिकों की मौत की वजह बनते रहते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक तथ्य यह भी है कि अगर स्नेक आइलैंड अमेरिका से टूटकर अलग नहीं हुआ होता तो शायद वहां इतने खतरनाक और जहरीले सांप कभी विकसित ही नहीं होते। इन सांपों के विकसित होने के पीछे खाने की कमी, जगह की कमी और विकास क्रम को जिम्मेदार माना जाता है, जो किसी भी जीव के व्यवहार, आकार और जरूरतों को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। खैर, स्नेक आइलैंड के सबसे जहरीले सांप यानी गोल्डन लांसेट स्नेक की आबादी एक बार फिर विकास क्रम के चलते खतरे में है, क्योंकि बदलते माहौल और शिकार की वजह से सांप की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। यह संभव है कि आने वाले कुछ सालों में गोल्डन लांसेट स्नेक सिर्फ स्नेक आइलैंड का इतिहास बनकर रह जाएगा, जिस तरह वहां लाइट हाउस अपने वक्त की एक अनकही कहानी बयां करता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्नेक आइलैंड पर सांप असल में देवताओं के खजाने की रखवाली कर रहे हैं, जिसकी वजह से आइलैंड पर जाने वाले इंसान को सांप डस लेते हैं और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इन लोक कथाओं और प्रचलित कहानियों के विपरीत स्नेक आइलैंड की अपनी एक साइंटिफिक और भौगोलिक कहानी है।
जिसके बारे में यकीनन आपको आज से पहले कोई जानकारी नहीं होगी। अब तो आप समझ गए होंगे कि स्नेक आइलैंड में इतने सारे जहरीले सांप कब, कैसे और कहां से आए थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।